हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करें, मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन में अभी हम लोग 2D फिगर्स पे को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने 2D फिगर्स पे कुछ के फॉर्मूले देखे, जैसे कि एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, और फिर उनका डायग्राम देखा कि कैसा डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला हमारा होगा तो आज का पहला डिज़ाइन है। पहले यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देंगे, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और आज रिंग और सर्कुलर पाथ, क्या तो इसको बोलते हैं हम लोग शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो एक ये सर्कल रहता है, फिर उसके बीच में एक और सर्कल रहता है। ठीक, और कुछ पार्ट इसमें तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस, और फिर अंदर वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आर क्या है? आउटर रेडियस। तो स्मॉल आर क्या है? इनर रेडियस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया और पेरीमीटर। एरिया निकालना है, फिर पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया कैसे? तो एरिया होगा बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो हम ये जो बड़ा वाला एरिया है, सर्कल है, इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर एक इसका निकाल लेंगे। तो ये इतना एरिया 2 बार निकल गया, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अब पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर आउटर सर्कल का 2πr और इनर का 2πr। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कहना है? अगला है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगला टॉप इसका सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद सेंटर, और फिर एक
आर्क बनाएंगे। तो जो ये एरिया है तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर मतलब सर्कल का एक पार्ट होता है जिसको दो रेडियस से सेपरेट किया जाता है। तो ये दो टाइप होते हैं, एक माइनर सर्कल जो छोटा हो गया और जो बड़ा होता है उसको मेजर सर्कल कहते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल बना रहा है उसको कहते हैं थीटा। ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक r, ये a है, ये b है। a और b एक सेक्टर हो गया और ये जो लेंथ है उसको हम l कहेंगे। o तो कहेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। r क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। l लेंथ ऑफ द आर्क। थीटा क्या है? ये है थीटा। तो ये हो गया एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। l कैसे फाइंड किया जाता है? 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये l 2 पाई r हो गया पूरा सर्कल का पेरीमीटर, और फिर थीटा बाई 360, ये इतना एरिया हो गया। तो यहाँ से हम लोग को l निकल गया, ये हो गया। अब एरिया और पेरीमीटर पे आते हैं। एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और फिर ये जो सेगमेंट सेक्टर है उसका, तो सेगमेंट का क्या, सेक्टर का क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि एंगल निकालना है। तो एंगल कितना है? थीटा है। कितना होता है टोटल? 360। तो थीटा बाई 360 आपको ये निकल जाएगा। और दूसरा क्या होगा? तो अगला क्या हो जाएगा इसका? 1/2 r इंटू l। तो ये 1/2 r इंटू l कैसे? अभी l है, तो l का क्या होता है? 2 पाई r थीटा बाई 360 है। यहाँ पे थीटा बाई 360 है, पाई r है, ठीक। पाई r थीटा बाई 360, तो l क्या हो जाएगा? 2 है नहीं, तो 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंटू l, और फिर ये एक r बच गया। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? l प्लस एक इधर का एक इधर का, क्योंकि हमें तो सिर्फ सेक्टर का निकालना है, पेरीमीटर पूरे सर्कल का तो नहीं निकालना है। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या है? अगला है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अभी हमने सेक्टर ऑफ ए सर्कल निकाला, अब है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो इसमें क्या होता है? सेक्टर और सेगमेंट में अंतर थोड़ा सा है। इसमें भी सेंटर देखेंगे
और इसमें जो होगा ये वाला एरिया ये हो जाएगा इसका सेगमेंट। जो अंदर का जो कॉर्ड होता है इस आर्क के बीच में आएगा, उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो इसमें शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, ये है सेगमेंट शेडेड एरिया। ठीक है, ये सेंटर है ओ, ये थीटा है, ये आर है, ए है, बी है, ये इसको सी मान लेते हैं। ठीक, तो थीटा क्या है, एंगल किसका, सेक्टर का, एंगल ऑफ द सेक्टर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, या तो सर्कल बोले या तो फिर सेक्टर बोले, तो दोनों सेम है। ठीक, ए बी क्या है, ये कॉर्ड है। फिर ए सी बी क्या है, ये आर्क ऑफ द सर्कल है। ये तो हो गया। अब आएंगे एरिया पे। तो एरिया फिर पेरीमीटर। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ए सी बी, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट भी बोलेंगे। माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो, पेरीमीटर का हो जाएगा 2r थीटा पाई बाई 360 डिग्री प्लस साइन थीटा बाई 2, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, ये सेगमेंट का हो गया। ये तो फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है, अगला है पाथवे running across the middle of a rectangle of a rectangle। तो ये कैसा होगा, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब इसके बीच से रास्ता जाएगा, रास्ता कलर अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये रास्ता जाना है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, ये है L, ये है B, और जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है, W। ठीक है, तो L क्या है, लेंथ,
बी क्या है, ब्रेथ, और डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, और पाथ बोल सकते क्योंकि शुरुआत पाथ से किए थे। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका एरिया। पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरे में से ये प्लस वाले को माइनस करेंगे तो हमें इसका 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 आ जाएगा। ये चारों एरिया आ गया, ठीक है। तो अब ये चारों एरिया को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले हमें ये चारों का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बड़े वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस ये क्रॉस बता देंगे। अब इसका है ये, इसकी चौड़ाई W है, लंबाई क्या है ये L, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू, तो WL प्लस। अब इसका देखेंगे तो ये चौड़ाई W, लंबाई B, तो WB। अब हमने ये किया, ये किया तो ये 2 बार आ गया, तो एक बार W का ये माइनस करते हैं, तो ये स्क्वायर है, साइड क्या है W, तो W स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया LB माइनस WL माइनस WB प्लस W स्क्वायर। ये क्या है, ये माइनस ये बचा, क्या ये बचा, क्योंकि बड़े वाले में से अगर ये प्लस हटा देंगे तो बचा क्या ये। अब हमें इसको माइनस करना है, इसको किससे में माइनस करेंगे, पूरे में से, तो क्या बचेगा ये बचेगा। तो बड़े वाला LB माइनस WL माइनस WB प्लस W स्क्वायर, क्या बच जाएगा LB माइनस LB प्लस WL प्लस WB माइनस W स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये गया, क्या बच गया WL WB W स्क्वायर, तो L प्लस B माइनस W और बाहर में W, ये एरिया हो गया। अब हम पेरीमीटर देखेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा L L B B पहले हम लोग लंबे वाले में L प्लस W प्लस L प्लस W, फिर चौड़े वाले का प्लस B प्लस W प्लस B प्लस W माइनस, माइनस क्यों करेंगे क्योंकि ये 4W एक्स्ट्रा आ रहा है, 4W। तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस 2W प्लस 2B प्लस 2W माइनस 4W, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हमने ये पूरा एरिया ले लिया, एरिया तो है नहीं, ये लाइन है ये क्रॉस कर रहा है, ये लाइन है ये क्रॉस कर रहा है, ये लाइन ये क्रॉस, ये लाइन लेंथ नेग्लिजिबल है जो एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, वो नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2L है, एक इधर का एक ऊपर का, 2B है, एक ये, और W कितना है, एक यहाँ का W, यहाँ का W, यहाँ का W, यहाँ का W, तो क्या हो जाएगा माइनस 4W, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर L प्लस B माइनस 2W, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, और ये हमारा एरिया हो गया। अब अगले पे आते हैं, तो अगला क्या है
अगला है कि आउटर पाथ में निकालना है। आउटर पाथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? डब्लू डब्लू, चौड़ाई मतलब ये क्या है? एल, और ये क्या है? बी। हमें बताना है कि जो आउटर पार्ट है, ठीक है, वो कितना है। तो दिया हुआ क्या क्या है? तो एल क्या है? लेंथ। बी क्या है? ब्रेथ। और डब्लू क्या है? विड्थनेस ऑफ द पाथ। ठीक है, इसमें मतलब दिया क्या? देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई क्या दिया? अंदर वाले का। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ये, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई अंदर वाले का, तो हमको इससे बाहर वाला निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे हो जाएगा? तो बड़ा वाला का एरिया बड़ा होगा, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बड़ा वाले लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक एल है, और ये डब्लू, ये डब्लू, एल प्लस 2W, एल प्लस 2W लेंथ। ब्रेथ भी ऐसे ही, बी प्लस 2W। अब माइनस करेंगे इससे छोटे वाले का लेंथ और एरिया, ये हो गया। तो इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा एल बी, फिर एल से 2W मल्टीप्लाई होगा 2WL, फिर 2W से बी मल्टीप्लाई होगा 2WB, फिर 4W स्क्वायर माइनस एल बी। यहाँ पे एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2WL प्लस 2WB प्लस 4W स्क्वायर। तो यहाँ पे 2W को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? L प्लस बी प्लस 2W। तो ये हमारा एरिया है। तो एरिया है तो पेरीमीटर अब होगा। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसका किसका होगा? इनर का और आउटर का। इनर आउटर, तो इनर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। आउटर का क्या हो जाएगा? 2 बाहर, क्या हो जाएगा? एल प्लस 2W प्लस बी प्लस 2W। तो एल प्लस 2W 4W प्लस 4W, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं मतलब फिगर्स वाले पे, लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है? इनर पाथ का। आउटर पाथ और इनर पाथ ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर ये है कि आउटर पाथ जब निकालना है तो इनर पाथ का लंबाई दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई, और जब इनर निकालना होता है तो आउटर का दिया रहता है। बाकी इन दोनों में कोई ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें बाहर वाले का दिया हुआ है, ये एल है,
और ये बी है, और ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, एल लेंथ, बी ब्रेथ, डब्ल्यू विड्थनेस ऑफ द पाथ। ठीक है, तो इसमें अब हम एरिया निकालेंगे, जैसे उसमें किए थे सेम इसमें करना है। तो एरिया बड़े वाले से छोटे माइनस करेंगे, छोटे वाले को। बड़े वाले का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस छोटे वाले का देखना है। छोटे वाला कितना है, एल माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W, क्योंकि एल है। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से W माइनस कर देंगे, क्या हो गया, एल बी माइनस ये मल्टीप्लाई होगा एल इंटू बी, फिर एल से माइनस 2LW, 2WL मान लेते हैं, फिर माइनस 2WB प्लस 4W स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, एल बी माइनस एल बी प्लस 2WL प्लस 2WB माइनस 4W स्क्वायर। एल बी गया, क्या बचा, 2WL प्लस 2WB माइनस 4W स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो 2W अगर हम बाहर निकालें, L प्लस बी माइनस 2W हमारा आंसर आएगा एरिया का। एरिया निकल गया। अब आते हैं पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर आउटर का और इनर का होगा। तो आउटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, इनर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 4W, क्योंकि बाहर वाले का दिया अंदर वाले का निकालना है, और जब आउटर पास निकाल देते प्लस करते तो इनर में माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने एक करके 2D फिगर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में और इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग किससे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, हमें फॉर्मूला बस देखना है कि क्या क्या है और क्या क्या यूज हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। शॉर्ट फॉर्म में देखें तो L इंटू बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, साइड स्क्वायर या तो फिर हाफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ डायगोनल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 D² और फिर या तो फिर साइड स्क्वायर का हम लोग A² कर सकते हैं। अब डायगोनल स्क्वायर क्योंकि D=A√2 होता है, तो A² क्या हो जाएगा, हाफ D²/2। अब तीसरा देखते हैं फॉर्मूला, तीसरा डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो वो हो जाता है अंडर लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा,
प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये ब्रेथ और ये परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तब चौथे पे आते हैं। तो चौथा क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइड अंडर रूट 2, और साइड को अगर हम लोगों ने ए मान लिया तो ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि दो लेंथ दो ब्रेथ आता है इसमें। अब अगला देखेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका चारों साइड को जोड़ देंगे, तो स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो 4 इंटू साइड कर देंगे इक्वल टू 4a, अगर साइड ए है तो। अगला एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ ए 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, तो रूम के एरिया में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई भी होगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस पी इंटू एच, तो 2l प्लस पी इसका पेरीमीटर जो हो गया, और फिर इंटू हाइट कर देंगे, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर इसका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर 15 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, और मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी पुट ऑन द फ्लोर। यहाँ पे हमें डायगोनल निकालना है, क्योंकि डायगोनल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एक रॉड को जो मैक्सिमम लेंथ का हो। कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक रूम का है, रूम का लंबाई चौड़ाई दिया है, तब एक मान लीजिए रड हम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे भी नहीं रख सकते, अगर सबसे लंबा रड होगा वो ये वाला होगा, ये। ठीक है, हमें ये तीनों का निकालना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन ए से। पेरीमीटर ऑफ ए रूम ऑफ ए रूम, तो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है क्या, 2l प्लस बी, तो 2 इंटू 15 प्लस 8, 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46 मीटर। एक ये हो गया। अब आते बी पे, तो बी क्या है, तो बी में हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑफ रूम, तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल है, फ्लोर एल इंटू बी,
तो 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 मीटर में है, तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका डायगोनल, निकाल मैक्सिमम लेंथ सी फॉर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ फॉर maximum possible length of a rod that can be put on the floor it must be diagonally placed। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, तो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, तो क्या हो गया अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 और 289, ये कुछ आता है 17 सेंटीमीटर, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हमारा तीनों का यहाँ पे आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया पेरीमीटर और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर। तो यहाँ पे भी सेम एरिया पेरीमीटर और डायगोनल निकालना है। ए एरिया ऑफ द गार्डन, तो साइड स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, मीटर मीटर का स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। बी पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, क्या हो जाता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 20, क्या हो गया 80 मीटर। अगला सी है, सी क्या है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड डायगोनल, तो डायगोनल इक्वल टू a√2 होता है, मतलब साइड √2 इज इक्वल टू 20√2, तो 20√2 क्या था 20 इंटू 1.414, इसको अगर हम लोग देखें सॉल्व करें तो 28.28 मीटर आएगा। अब आते हैं अगले पे। तो तीसरा कह रहा है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल लॉन इज 12 मीटर एंड इस डायगोनल इज 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फिल। एरिया ऑफ फिल निकालने के लिए लेंथ चाहिए, तो एक साइड दिया है, मान लीजिए ब्रेथ दिया है, मतलब लेंथ या तो लेंथ दिया या तो ब्रेथ, एक मान लेते हैं, दूसरा निकालना है, यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे डायगोनल क्या है 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी मतलब डायगोनल हो गया ये, तो अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो बी इजिकल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर 169 माइनस 120 नहीं 144, तो ये क्या हो जाएगा, b इजिकल टू 25 अंडर रूट इजिकल टू 5 मीटर। तो एरिया ऑफ द फील्ड, देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 लेंथ कितना 12 इंटू 5 तो 60 मीटर स्क्वायर। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, द डायगोनल इज 29 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल माफ करें। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ को x और x+1 मानना होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल बड़ा है, लेट 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है 29, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू b+1 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू b सेंटीमीटर। तो डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल क्या होता है, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या है अंडर रूट b+1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल क्या है 29। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट इसको खोलें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 29। तो इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 841। 841 में से किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 840/2 मतलब 420। अभी यहाँ पे अगर हम देख ले 841 माइनस 1 840 हुआ। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, ये इधर चला गया, 2 कॉमन निकालेंगे डिवाइड बाई 2 420, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस बी 420, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो b 20 है तो l कितना है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20 इंटू 21 इज इक्वल टू 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वॉल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, इफ द एरिया ऑफ वॉल बी 180 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ लेंथ एंड हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो हाइट अगर 4 है तो लेंथ 5 है, क्योंकि 5/4 टाइम्स है, तो 4/4 होता तो 1 होता, ये एक ज़्यादा है। तो हाइट को अगर हम 4 मान दें तो लेंथ क्या हो जाएगा 5, तो लेंथ भी 5x एंड हाइट भी 4x, और एरिया दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो 180 इज इक्वल टू 5x इंटू 4x, यहाँ से हो जाएगा ये 20x स्क्वायर
इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। तो एक्स 3 है तो लेंथ क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। तो सम निकालना है। सो लेंथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हाइट निकल गया। तो अब आते हैं अगले पे। तो एक अब अगला क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन, मतलब एक फील्ड है 18 मीटर बाई 12 मीटर का रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसका जो ग्रेवल पाथ है, मतलब जो अंदर का एरिया है, वाइड ऑल अराउंड ऑन इट्स आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ 18 बाई 12 अंदर का एरिया है। तो ये वाला हमने जो ऊपर किया था आ गया, ये आउटसाइड वाला ये किया था ना, इस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं तो अपने आप निकल जाएगा। राउंड वाइड से फाइंड एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो दिया क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो एक इनर रेक्टेंगल है, एक आउटर रेक्टेंगल है। ठीक, अब डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ये 18 मीटर है, ये 12 मीटर है, और ये कितना है, ये है दिया है 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर। तो हमें बाहर का और अंदर का मिला के सॉल्व करना है, पर एरिया निकालना है जो आउटसाइड वाले का है। तो आउटर एरिया का हमें पास फॉर्मूला पता है। तो एरिया ऑफ पाथ outside the lawn outside the lawn इक्वल टू क्या हो जाता है L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। कहाँ से आया, ऊपर हमने किया सॉल्व किया, ये एरिया L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। तो उसी को फॉर्मूला को पुट कर देना है। तो लेंथ कितना है 18 प्लस 12 और 2 इंटू डब्ल्यू 1.5 इंटू 2 3, और बाहर भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 3 33 इंटू 3, क्या हो गया 99 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया टोटल। ये जो पाथ है उसका, हम पाथ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ब्लू ब्लू नहीं रखते हैं। ये जो पाथ है ठीक है, इसका एरिया आ गया 99 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 17 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड विथ ए कारपेट 60 मीटर ब्रॉड एंड 40 पैसे पर मीटर। ठीक है, ये कारपेट का चौड़ाई दिया हुआ है और फिर ये रूम का मतलब लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, कि पूरे रूम में बिछाना है। तो लेंथ दिया नहीं है, ब्रॉड ब्रेड दिया है, और फिर 17 मीटर और ये रूम का दिया हुआ है। और तो यहाँ से हम लोग लेंथ निकालें, लेंथ निकल जाएगा तो फिर वहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ कारपेट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, क्योंकि पूरे रूम में बिछाना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कारपेट क्या है, लेंथ दिया नहीं है, विड्थ दिया है 60 का। एरिया ऑफ रूम क्या है 17 × 9। तो यहाँ से अगर देखें तो लेंथ क्या हो जाएगा 17 × 9/60। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2.55 मीटर, नहीं ऐसा सेंटीमीटर में ना है, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। ये 0.6 है, 0.6 है, तो ये 255 मीटर आ जाएगा। ये लेंथ हो गया, लंबाई बहुत ज़्यादा है कंपेयर में। ठीक है, और चौड़ाई तो है नहीं, तो कारपेट का कॉस्ट निकालेंगे इससे लंबाई के तौर पे। तो कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द फ्लोर इज इक्वल टू रेट जो है इनटू लेंथ ऑफ द कारपेट। तो रेट क्या है 40 पैसे, मतलब 0.4 रुपये। लेंथ क्या है 255, तो 25 250 इंटू 1000 और फिर 5 इंटू 4 20, तो 1000 प्लस 20 1020 और एक पॉइंट है तो 102, तो ₹102.00। क्योंकि 120 आया था और फिर पॉइंट भी है, तो ये आ गया हमारा, एक तो लेंथ आ गया, फिर यहाँ पे कॉस्ट आ गया। अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा, तो अगला है द डायमेंशन ऑफ ए लॉन आर इन दी रेशियो 4:1 एंड इट्स एरिया इज 1/4 हेक्टेयर। तो लेंथ ऑफ लॉन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 हेक्टेयर कितना होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 1/4 है तो 10,000/4 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो L इंटू बी क्या है, एक तो 4x है, एक x है, तो 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया है, एरिया 1/4 हेक्टेयर है, 1/4 होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर बाई 4, 1/4 इंटू 10,000 ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो 4 इधर भी जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2500/4, 2500/4 हो जाता है 625, तो ये हो गया 625, तो x आ गया 25। मीटर में चेंज हो गया था, तो 25 मीटर हो गया, नहीं x का वैल्यू है ना, तो ये मीटर में नहीं आएगा, लेंथ आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ दी लॉन कितना है, तो लेंथ को हमने क्या माना है 4x, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो अब अगले पे आते हैं, अगला क्या है, तो अगला है ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाइट। Find the cost of whitewashing the 4 walls of room at ₹7.5 per meter square. Whitewashing is not to be done on the doors and windows, which is occupied 65 meter square. तो जितना भी एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल का, फिर उसमें से 65 माइनस कर देंगे। ठीक, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला अभी हमने देखा भी था। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, पेरीमीटर का एरिया लिख के, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
2 इंटू लेंथ क्या है 16 प्लस 7 इंटू 8, तो 16 7 23, 23 दूना 46, 46 इंटू 8, ठीक है 46 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 से 48, 8 4 जा 32 और 4 36, 368 मीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब तो नेट एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है, नेट एरिया ऑफ 4 वॉल जहाँ पे हम लोग जो डोर और विंडो उसका माइनस कर देंगे, 368 माइनस 65 इज इक्वल टू 303 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है जो इसे हमें पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 303 इंटू क्या रेट है 7.5, 7.5, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2272.5 रुपये। तो इतना खर्चा आएगा वाइट वॉशिंग का, ठीक। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए रूम इज 5:3, मतलब लेंथ और ब्रेथ का दिया हुआ है। दी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑफ द रूम एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज ₹270, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग दी वॉल एट 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज ₹48। हाइट निकालना है रूम का, ठीक है। एरिया ऑफ सीलिंग, सबसे पहले एरिया हम लोग देखेंगे, तो एरिया क्या होगा कि सीलिंग तो 270 रुपये लग रहा है 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास सीलिंग का एरिया आ जाएगा, और फिर जो 48 है 10 से करेंगे तो यहाँ पे एरिया 4 वॉल का आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ सीलिंग, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यूनिट लिखे क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला हो जाता है 270 डिवाइडेड बाई 0.5, तब ये डबल हो जाएगा 540 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला एरिया आया, ठीक है, ये पहला आ गया। अब ये तो आ गया, अब यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, एरिया आ गया सीलिंग का, मतलब हाँ, और फिर रूम के साइड्स का दिया हुआ है, ठीक। नाउ सिंस L इज टू बी इक्वल टू क्या दिया 5:3, तो उसको 5x 3x लिख सकते हैं, तो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, तो 5x इंटू 3x इज इक्वल टू 540, तो 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 540, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 540 जाएगा 15 से, ये जाएगा 36 बार में, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, x 6 है तो लेंथ क्या हो जाएगा 5x है, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 मीटर, और ब्रेथ कितना है 3x, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, ये हो गया। तो अब एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में हमारा हाइट सब आ जाएगा, ये भी कैसे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ 4 वॉल में 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू एच होता है, तो आज एच आ जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 480 मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया। तो हाइट क्या हो जाएगा
तो एरिया ऑफ 4 वॉल का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एच निकालेंगे। तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, तो हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल 480 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 प्लस 18, तो 480 बाई 48 इंटू 2 96। तो यहाँ से जाएगा तो ये 5 मीटर आ जाएगा इसका हाइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर से आगे की ओर जो कि ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है।